और अड्डी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी कहानी भी ज़रूर सुनें। आप सबको बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी अमीश जी की है। अमीश जी कहते हैं, हेलो, मेरा नाम अमीश है और आज जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ वह मेरे साथ 2016 में घटी थी। दरअसल हुआ ये था, मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। उस दिन मैं सुबह 10 बजे फैक्ट्री पहुंचा तो पता चला कि आज तो स्ट्राइक है और आज तो कोई भी काम होगा नहीं। फैक्ट्री से मेरा घर बहुत ही दूर था, वापस जाने का भी मन नहीं कर रहा था। इस कुछ दिनों में मैंने फैक्ट्री में कुछ दोस्त बनाए थे और जब वे लोग भी फैक्ट्री के पास पहुंचे तो मैंने उनको स्ट्राइक के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर वे लोग बहुत खुश हुए और उसी समय हमने पार्टी करने का प्लान बनाया। दरअसल हर महीने हम एक दिन पार्टी मनाते थे। दोस्तों ने कहीं से 4 बोतल के बियर ले आया। अब बात थी कहाँ पर बैठकर पार्टी किया जाए। पहले तो हमने सोचा फैक्ट्री के पीछे जाकर आराम से बैठकर पिएंगे, लेकिन फिर हमें याद आया फैक्ट्री का जो गार्ड है उसे भी फ्री में बियर देना पड़ेगा। इसलिए हम सब जंगल में जाने का फैसला किया। दरअसल फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पर जंगल था। जंगल ज़्यादा घना नहीं था और दिन का भी समय था। हम सब साइकिल फैक्ट्री के बाहर ही लगा दिया और जंगल की ओर चला गया। रास्ते में मैंने बोला कि ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, इधर ही कहीं नज़दीक में साफ जगह देखकर बैठ जाएंगे। वैसे भी अंदर कोई जानवर मिल गया तो। तभी राहुल बोला, अरे डरता क्यों है, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। थोड़ी ही दूर पर एक नदी है, वहाँ एकदम साफ़ सुथरा जगह है, वहाँ पर बैठकर पीने में मज़ा आएगा। कुछ समय चलने के बाद ही हम वहाँ पहुँचे। वाकई में जगह बहुत ही अच्छी थी। नदी का किनारा सफ़ेद बालुओं से भरा पड़ा था और नदी में पानी ज़्यादा गहरा भी नहीं था, कमर तक का पानी होगा। हम सब देर न करते हुए अपना पीने का सामान नदी के किनारे रखा और पानी में जाकर उछल कूद करने लगा। उस समय वहाँ हम चारों के अलावा और कोई नहीं था। बस चारों दिशाओं से झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी और दूर दूर से कहीं जानवरों की आवाज़ आ रही थी। एकदम ही शांत जगह था। जब हम सब उछल कूद करके थक गए तो हम सब नदी के बाहर आए और गोल घेरा बनाकर बैठ गए। उस समय दोपहर के 2:30 बजे होंगे। सभी ने बियर पीना शुरू किया। मैंने जब अपना पहला ग्लास ख़त्म किया तो मुझे नशा होने लगा। तो मैंने पूछा, राहुल, इसमें कुछ मिलाया था क्या? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। राहुल बोला, अबे क्या बोल रहा है, एक गिलास में चटनी लगी, चुपचाप बैठकर पी, नौटंकी मत कर। बियर में कहीं नशा लगता है? वैसे तो मुझे भी पता था कि बियर में जल्दी नशा नहीं लगता है, लेकिन आज मुझे नशा लग रहा था, पता नहीं क्यों। इसीलिए पीना छोड़कर मैं बैठ गया। दोस्तों ने बार बार जिद की, लेकिन मैं नहीं पिया। मैं खड़ा हुआ और इधर उधर टहलने लगा, क्योंकि अगर वहाँ पर बैठा रहता तो ज़रूर वे लोग मुझे ज़बरदस्ती पिला देते। मैं टहलते टहलते महसूस किया कि कोई हमें देख रहा है, लेकिन फिर लगा शायद नशा के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं नदी में जाकर अपना सिर धोने लगा। पानी एकदम ही ठंडा था। जहाँ पर मैं अपना सिर धो रहा था ठीक उसके बगल में एक ज़मीन से उखड़ा एक मोटा पेड़ था। मैं उस पेड़ के सामने जाकर अपना फ़ोटो खींचने को सोचा और पेड़ पर चढ़ गया। सोचा अपने दोस्तों को भी बुलाता हूँ, क्योंकि व्यू मस्त आ रहा था। और जैसे ही उनके तरफ घूमा मैं तो देखकर दंग रह गया। मेरे दोस्त के बीच में मेरे ही शक्ल का कोई बैठा था, हूबहू मेरे जैसा ही दिख रहा था। मैं झट से नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही नीचे उतरा वह गायब हो गया। मैं तुरंत अपने दोस्त के पास पहुंचा। जैसे ही राहुल ने मुझे देखा, बोला, क्या अमीश, कहाँ भाग जाता है बार बार, चुपचाप बैठकर हमारे साथ पी। दरअसल उन सब को लग रहा था कि मैं ही इतनी देर से उन सब के साथ बैठा था। फिर गौर करने वाली बात ये थी कि बियर पीने के बाद
मेरे दोस्तों को भी इस बार पता नहीं क्यों बहुत नशा लग रहा था। बियर खत्म हुई तो हम सब उठ खड़े हुए और जैसे ही जाने के लिए पैर बढ़ाया वैसे ही झट से कोई मेरा गर्दन पकड़ लिया। मेरे सामने वैसे तो कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था। मैं दर्द के मारे छटपटाने लगा, हाथ पैर इधर उधर पटका, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह जो मेरे सामने था वह बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि अब मुझे उसके गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। मैं बहुत ही डर गया। मेरा गला इतना ज़ोर से दबा रखा था कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। मैं मन ही मन जय बजरंगबली कहना शुरू कर दिया। ऐसा कहने मात्र से ही वह जो मेरे सामने था वह मेरा गला तुरंत छोड़ दिया। मैं ना इधर देखा ना उधर देखा, एक ज़ोर की आवाज़ लगाई, अरे रुको दोस्तों। अपने दोस्तों को बुलाया। दरअसल वे लोग मुझसे आगे चल रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर लड़खड़ाते हुए मेरे पास आए और बोला, क्या हुआ, घर नहीं जाएगा क्या, यहाँ पर बैठा हुआ है तब से। उस समय वे लोग नशे में थे, इसलिए मैं उसे समझा नहीं पाया और चुपचाप उठकर उनके साथ चलने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि मेरा एक दोस्त धम से ज़मीन पर गिर गया। वह तुरंत खड़ा हुआ और बोला, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। उसे लगा हम में से किसी ने उसे धक्का दिया। वैसे तो हम सब लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। थोड़ी दूर और आगे बढ़े ही थे कि राहुल धम से ज़मीन पर गिर गया। वह भी झट से खड़ा हुआ, लेकिन इस बार सबके सामने राहुल फिर से मुंह के बल गिर गया और इस बार राहुल को साफ साफ लगा कि कोई उसे पीछे से धक्का दिया। राहुल बोला, भाई तुम लोगों ने देखा, कोई मुझे पीछे से धक्का दिया। मैंने बोला, लेकिन तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं है। इतना बोलना ही था कि कोई चीज़ जो कि किसी को दिख नहीं रहा था मेरे पैर पकड़कर झाड़ियों में घसीटने लगा। यह दृश्य देखकर तो मानो सबके होश उड़ गए। जो भी नशा था सबके सब उतर गया। मेरे एक दोस्त ने पैंट में ही पेशाब कर दिया। मैं अब जोर जोर से जय बजरंगबली बचाइए हनुमान जी चिल्लाने लगा। मुझे आवाज़ लगाते सुन वे सब भी बजरंगबली का नाम लेने लगा। बजरंगबली का नाम लेते ही वह तुरंत मुझे छोड़ दिया। मैं दौड़कर अपने दोस्तों के पास पहुंचा और एक दूसरे से लिपट गया। ऐसा लग रहा था कि वह जो था वह हमारे चारों तरफ चल रहा है और ज़ोर ज़ोर से गुर्रा रहा है। हम लोग इतने घबरा गए कि हमारे पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग हनुमान जी का नाम लेते रहे। लगभग 10 मिनट तक वह गुर्राने का आवाज़ आता रहा और शायद बजरंगबली का नाम से वह हमें छू भी नहीं पा रहा था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब लगा कि हम लोग के आसपास अब कोई नहीं है, तो हम लोग भगवान का जाप करते हुए जंगल से बाहर आ गए। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा था पीछे दूर से कोई हमें देख रहा है। वो एक ऐसा दिन था जो हम सब कभी भूल नहीं पाएंगे। आज भी कभी उन दोस्तों से मुलाकात होती है तो उस दिन को याद करके डर जाते हैं। इस घटना के बाद से हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ अच्छी हुई, हम सब पीना ही छोड़ दिए। उस दिन के बाद से हम लोगों ने आज तक शराब या बियर बोलिए तो उस किसी को हाथ भी नहीं लगाया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो ख़त्म करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।